नमस्कार दोस्तों, उकलाना सोशल मीडिया ग्रुप में मैं रीना आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। उकलाना हलके के दौरे पर राज्य मंत्री अनूप धानक और दुष्यंत चौटाला जी। हम आपको बता दें कि पास ही के गांव जो कि बैरी अकबरपुर गांव है, वहां पर दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे और राज्य मंत्री जी पहुंचे। काफी जोरदार स्वागत किया गया। जन समस्या सुनने के लिए उकलाना हलके के दौरे पर है आज राज्य मंत्री और दुष्यंत चौटाला। जैसे ही बैरी अकबरपुर के अंदर पहुंचते हैं, संबोधन करते हैं, तो वहां पर एक बड़ी बात कहते हैं। पिछली बार हम 15% लोगों के चूल्हों तक पहुंच गए थे, पर अब की बार आस करते हैं कि 40% तक हम उनके चूल्हे तक पहुंच जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ निकलता है वो आप जरूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। दुष्यंत जी को विश्वास नहीं है शायद कि वो 50% भी जा सकते हैं। खुद उनका एक बड़ा बयान, पहली बार वो 15% थे, अब की बार वो 40% तक जा सकते हैं। तो जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी संबोधन कर रहे थे लोगों के बीच में, तो वैसे एक महिला आती है, अपनी समस्या लेकर आती है राशन कार्ड की, तो उसको दुष्यंत जी बिठा देते हैं, कहते हैं कि बैठ जाइए, बाद में समस्या सुनी जाएगी। वो वीडियोस हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। महिला पुलिसकर्मी आती है और महिला को साइड में बिठा देती है, समस्या सुनी नहीं जाती है, दुष्यंत चौटाला जी सीधा निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा बयान, लोगों का कहना है कि हर बार आते हैं और हर बार चले भी जाते, पर समस्या का निवारण कोई नहीं करता है। तो इसको लेकर क्या कहना वो भी बताइएगा। फिलहाल तो मैं आपको वीडियो दिखा दूं, जो 15-40% का क्या मामला है वही वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और जो लेडीज को पुलिस कर्मियों के द्वारा साइड में बिठा दिया गया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। रवैया कह सकते हैं, किस तरीके का रवैया अपनाया गया दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री का। तो चलिए वीडियोज है वो आपको दिखाते हैं। हो जाए तो फिर गांव को कोई लंबे समय तक दिक्कत नहीं आती। और आपके इधर तो कांड दे आते परिवार अरे 1 साल हो जाती मैं। चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपका पूछ रहे ठीक है, एक बार बैठ जा भैया, उसकी भी करवाने का काम करेंगे। जहाँ गांव के अंदर आपके यहाँ पशु सरपंच होशियार सिंह जी, गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि गांव में आने पर जो आज आपने प्यार मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। और यही आग्रह अपील आपसे करूंगा कि संगठन को जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से आज तक आप मजबूती देते रहे, अब लोकसभा में 60 दिन रहेंगे और विधानसभा में 250 दिन रहेंगे। आज 2 मुहिम जो पार्टी के उसमें गति देनी पड़ी। पहली बूथ योद्धा कि हर बूथ पर मजबूत साथी युवा को एक जिम्मेवारी दे कि बूथ का सर्वे हो, कौन सा वोट पिछले चुनाव में पोल हुआ नहीं हुआ, कौन सा वोट गांव से बाहर रहता है, ढाणियों में रहता है। पोलिंग वाले दिन तक की तैयारी आज से बूथ लेवल पर साथी जुड़े। और दूसरा बूथ सखी, मैं आपको बधाई दूंगा, आज इस सभा में 50% महिलाएं, और एक चीज माननी पड़ेगी कि वोटों में भी 50% महिलाएं। आपकी हिस्सेदारी को तो हमने सुनिश्चित कर दिया। जैसे चुनरी चौपाल में नैना चौटाला जी ने कहा कि 50% पंचायती राज में महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। आज सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, हर दूसरी कुर्सी पर कोई बैठा है तो एक माता बहन बैठी है। राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी दी। आज उस हिस्सेदारी को तो सुनिश्चित कर दिया, मगर मैं आज आपसे आग्रह करता हूं
कि संगठन में भी अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करो। हम तो ये चौक पे भाषण दे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चुनाव में डोर टू डोर कर जाएंगे, मगर गांव के चूल्हे तक अगर पार्टी का कोई प्रचार करके आ सकता है तो हमारी माताएं बहनें आ सकती। और जिस दिन आपने शुरू कर दिया, ये जो पिछली बार 11 महीने की मेहनत के अंदर हम 15% वोटों पे पहुंचे थे, ये वादा मैं करता हूँ 40% ज्यादा वोट हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। मगर इसके लिए निष्ठा और लगन के साथ अपने बूथ को योद्धा के साथ और सखी के साथ जोड़ना पड़ेगा। और मैं एक चीज आपको जरूर बोलूं, अब चुनाव आ गया, दुष्प्रचार का टाइम है। कांग्रेसियों ने एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि 24 में नहीं 29 में तो पक्का धारा राज बन गया। कहते हैं नहीं कहते? इनसे पूछने का काम करो, ये तो 19 में भी क्या करते थे, इस बार नहीं अगली बार आ जाएंगे। 10 विधायक बने, राज में हिस्सेदारी बनी, आपके हल्के में मंत्रालय आया, मंत्री बना। ये हिस्सेदारी मुमकिन कैसे है? आप लोगों की मेहनत की वजह से। और साथियों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम तो 29 में भी आएंगे, 24 में भी आएंगे। कांग्रेसी 34 तक भी इस प्रदेश में नहीं आए, मगर उसके लिए मजबूत होकर आपको लड़ना पड़ेगा। और आप लड़ते रहोगे तो मैं वादा करता हूं कि प्रदेश का सबसे सशक्त और सबसे मजबूत संगठन चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार जननायक जनता पार्टी को बनाने का काम करेंगे। जहां तक काम की बात है, 4.25 साल में बहुत कदम उठाए और बहुत फायदा भी हुआ। आज 600 सुविधाएं गांव के CHC पे लाके दे दी। पीला राशन कार्ड, कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं, साथ के साथ निकल के आ गया। आपका बुढ़ापा पेंशन है, इनकम सर्टिफिकेट है। ये छोटी छोटी चीजें थी, मगर इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते। एक इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट में तहसीलदार के साइन लेने के लिए भी आदमी परेशान रहता है। आज तो साथ के साथ डिजिटल कट जाता है। फर्ज थी, ये हमारे बुजुर्ग तो जानते हैं, फर्ज कटवाने के लिए पसीने कट जाते हैं। 5 दिन 7 दिन, कई बार तो पटवारी जी कटोते छोटे महीना लग जाता है। 2 मिनट लगते हैं, जाओ और साथ के साथ फर्ज काट के लिया। और तो और किसान अनाज लेके जाता था उकलाना मंडी, वो दिन भी मेरे देखे हुए हैं कि उकलाना मंडी में मॉइस्चर है जी। विपक्ष के अंदर तो यही काम होते थे, मंडी में मीटर ले लेके मॉइस्चर देखो क्या कर रहे हैं, सरकार नलायकी कर रही, वो पीड़ा समझे। और उसके लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाया, आज किसी किसान को 2-2.5 घंटे से ज्यादा मंडी में नहीं जाए। साथ की साथ परचेज होती है, और परचेज नहीं, परचेज के बाद 2 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में उसकी फसल का पूरा पैसा DBT के माध्यम से मिलेगा। आज ये सुविधाएं से फायदा किसका हुआ? दुष्यंत का तो नहीं, किसान का हुआ। पहले तो चौधर थी आड़ती की, आज चौधर होगी किसान की। आज पैसे आते ही आड़ती फोन करते, भाई पीछे आगे तो दे जाए, करते नहीं करते। आज ये व्यवस्थाएं बनी। मैं भी सरपंच साहब को भेजा तो था, गांव की मांग रख दे, तो स्वागत करके अपना आके बैठ गया, फिर जेब में से काट मगर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। डिमांड में क्या, गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बना। कभी पहले गांव में लाइब्रेरी शब्द भी सुनते थे, आज 1500 से ऊपर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन गई हरियाणा प्रदेश। किसका फायदा होगा? गांव के युवा साथियों को सशक्त करने का सबसे बड़ा कदम है। और जहां जहां लाइब्रेरियां संचालित होगी, इस ग्रुप C के रिजल्ट ने असर भी दिखा दिया कि लाइब्रेरी में पढ़े हुए बच्चों को जिनको किताबें मिल गई सही पेपर की, उनको नौकरियां भी मिल। और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 6800 गांव है, 6200 पंचायतें हैं, प्रत्येक के अंदर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द खड़ा करें। समय तो लगता है, मगर ऐसा खड़ा करेंगे
जिससे हर पेपर की, चाहे वो आर्मी नेवी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, HPSC का हो, UPSC का हो, स्टाफ सिलेक्शन का हो, आज उस बच्चे को वो किताब गांव में उपलब्ध मिल जाएगी तो उकलाना आने जाने में जो टाइम बर्बाद होता है वो टाइम बर्बाद नहीं होगा। उसको भी गांव में बैठे हुए शहर के बराबर सुविधाएं हम देते हैं। एक मांग जो मेरे ख्याल से गांव की मुख्य मांग है, और ये पहले आ जाती तो हमने थोड़ा सा तो काम किया था, उसी के साथ जुड़वा देते तो सारा हो जाता। ये आते आते आपकी अब चुनाव की कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, मगर मैं एक काम करता हूँ, इरिगेशन की टीम होगी, आप इमीडिएटली जो भाखड़ा का इनका प्रपोजल है उसको हेड ऑफिस भिजवाने का काम करो और अनूप जी को उसकी कॉपी दे देते। लगता है पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो फिर गांव को कोई लंबे समय तक दिक्कत नहीं आती। और आपके इधर तो आठ दे परिवार अरे 1 साल हो गया दी मैं। चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपका किसी ने पूछ लिया मुझे जरूर कागज। ठीक है। एक बार डट जा भैया, बैठ जाओ, उसकी भी करवाने का काम करेंगे। जहाँ गांव के अंदर आपके यहाँ पशु अस्पताल की जरूरत है, वहाँ जियो मैपिंग कराकर हम सुविधाएं भी दे देंगे। पशु अस्पताल की जो बात है, जितनी जल्दी आप जमीन उपलब्ध करा दें, और उसका एक नंबर है, शायद 1500 पशु गांव में होने चाहिए। अगर उसका सर्वे कंप्लीट SDM मैडम करवा देंगे तो आप इस चीज को इमीडिएटली एनिमल हस्बेंड्री वालों को कह के इनका सर्वे कंप्लीट करवा दें, कितना लाइफ स्टॉक है।